जब शरीर युद्ध लड़ता है तो निर्णय मन लेता है, और जब मन के भीतर कई आवाजें टकराने लगें तो पूरा भविष्य डगमगा सकता है। उत्तराधिकारी बनने के बाद एकल अब मौन है, लेकिन वो सिर्फ चुप नहीं, वो अपने भीतर जा रहा है, अपने अंतर मन में। वहां उसे दिखता है एक चेहरा जो उसका भी है और आदि का भी। फिर आदि की आवाज आती है। आदि कहता है कि तू मेरा उत्तराधिकारी है, लेकिन क्या तू मेरी छाया बनना चाहता है या अपनी आवाज? एकल जवाब देता है, अगर मैं केवल तुम्हारा रूप बन गया तो फिर नया क्या लाऊंगा? आदि शांत होकर कहता है, तो फिर अपनी आत्मा से पूछ कि शक्ति क्या है और तू उसका क्या करेगा। उसी समय त्रिवेदी के लैब में एक अलार्म बजता है। डीएनए फ्रीक्वेंसी कोलैप्स्ड डिटेक्टेड। इंगा और लिंगा दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि अगर आदि की चेतना बिखरी तो एकल का मन भी बिखर सकता है। एकल के भीतर अब एक और ध्वनि गूंजती है, नागसूत्र की। मिट्टी से एक जलता हुआ सांप उठता है। डीएनए चिन्ह उसके फनों पर चमक रहा है। एकल धीरे से बोलता है, तू मेरी रक्षा नहीं करेगा, तू मुझे मेरी सीमा दिखाएगा। अब भीतर आत्मसंघर्ष शुरू होता है। आदि की शक्ति और एकल की चेतना एक दूसरे से टकराती हैं। आदि की आंतरिक आवाज गूंजती है, तू अधूरा है। एकल का जवाब देता है, तू पुराना है। आदि कहता है, तू त्याग है। एकल जवाब देता है, तू विकल्प है। फिर सब कुछ शांत हो जाता है। एकल अपनी आंखें खोलता है और दृढ़ता से कहता है, मैं आदि नहीं बनूंगा, मैं एक नया उत्तर बनूंगा, उन सभी के लिए जिन्होंने कभी सवाल पूछे ही नहीं थे। एकल अब उत्तराधिकारी नहीं, उत्तर बन चुका है, और इस यात्रा में जो भी जागेगा उसके भीतर भी एक सूत्र जन्म लेगा। और अब शुरू होगी एक नई कथा, कोड अनुग्रह।